हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। हम सीधा स्टोरी पे आते हैं। हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि ऑफिस में रेहा आई थी क्यारा से मिलने। तभी केबिन में आर्या आती है। वो देखती है कि रेहा क्यारा को हग करके खड़ी थी। वो ये सीन देख कर सीधा बाहर चली जाती है। अब आगे आर्या जो ये सीन देख कर धीरे से डोर बंद करके चली जाती है और तभी क्यारा उसे हटा देती है। फिर बोलती है, लीव, नहीं तो तुम जानती हो ना। फिर रेहा सेड हो जाती है। फिर बोलती है, तुम हर बार मुझे ऐसे नहीं बोल सकती क्यारा। क्यारा फिर बोलती है, तो तुम चाहती हो मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? लिसन, चुपचाप चली जाओ। रेहा की आंखों में ये सुन के आंसू आ जाता है गुस्से से। और अब देखते हैं, शाम का वक्त है। क्यारा अपने लैपटॉप पे कुछ फाइनल ईमेल्स भेज रही थी। जब वो फाइनली लैपटॉप बंद करती है, अपना काम ख़त्म करके वो फिर उठती है और उसकी नज़र नेचुरली आर्या के डेस्क की तरफ जाता है और डेस्क पे आर्या नहीं थी। क्यारा फिर मन ही मन बोलती है, बिना बताए चली गई। वो अपने केबिन से निकलती है और डायरेक्टली आर्या के डेस्क के पास जाती है और स्टाफ से कैजुअली पूछती है, आर्या मैम कहाँ गई? और ये सुन के स्टाफ एक दूसरे को देखते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम वो थोड़ी देर पहले ही चली गई, हमने सोचा आपको पता होगा। क्यारा फिर बोलती है, ओके। वो फिर से सीधा अपने केबिन में जाती है और वो अपना कोट उठा के वो फिर से ऑफिस से निकल जाती है। क्यारा सीधा अपने घर आती है देखने के लिए कि आर्या घर तो नहीं आई है और सर्वेंट तुरंत डोर खोलते ही उससे बोलता है, पर क्यारा कुछ भी उन्हें जवाब नहीं देती। वो सीधा अंदर जाती है और आर्या को बुलाने लगती है, पर कोई भी जवाब नहीं आता। और क्यारा को लगा था कि आर्या घर पे होगी, इसलिए उसने सर्वेंट से भी नहीं पूछा। और जब उसे आर्या नहीं मिली घर पे, क्यारा का फेस थोड़ा सीरियस हो जाती है और उसका पेशेंस अब ब्रेक होने लगता है। वो अपना फ़ोन निकालती है और स्पीड से डायल करने लगती है। वो किसी को कॉल करती है। क्यारा फिर बोलती है, चेक करो आर्या कहाँ है, मुझे जल्दी अपडेट चाहिए। वो फ़ोन कट करके टेंशन में सिगरेट निकालती है और वो स्मोकिंग करने लगती है। और उसके दिमाग में फिर एक ही बात चल रही थी कि आर्या। फिर थोड़ी देर बाद क्यारा का फ़ोन रिंग होता है। क्यारा तुरंत पिक करती है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, मैम आर्या मैम मिल गई है। फिर क्यारा तुरंत बोलती है, लोकेशन बोलो। क्यारा को लोकेशन भेज देता है। वो जल्दी से घर से निकल कर कार में बैठ जाती है और वो थोड़ा स्पीड से ड्राइव कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद क्यारा उस लोकेशन पे आ जाती है। क्यारा कार से उतर के सीधा आर्य के पास जाने लगती है। आर्य एक गार्डन के कोने वाली बेंच पर बैठी थी चुपचाप, और उसके लैप में वो बिल्ली थी। वो थोड़ा भीग गई थी, आई मीन की बिल्ली। तो आर्य सुखाने की कोशिश कर रही थी उसको। क्यारा ये सब देख रही थी। फिर फाइनली उसके पास आके बोलती है, आर्या। आर्या कुछ नहीं बोलती। क्यारा थोड़ा और पास आती है आर्या के। फिर से क्यारा बोलती है, घर क्यों नहीं गई? आर्या फाइनली उसके तरफ देखती है एक सेकंड के लिए। फिर बोलती है, हर चीज़ वर्ड से नहीं समझाई जाती। क्यारा एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाती है उसके बातों से। फिर क्यारा बोलती है, सीधा बोलो आर्या। आर्या फिर एक गहरी सांस लेती है। फिर धीरे से बोलती है, मैं बस अभी अलग रहना चाहती हूँ। फिर क्यारा बोलती है, क्यों? आर्या एक पल के लिए रुकती है। फिर बिना क्यारा की तरफ देखे बोलती है, शायद आपको वैसे हक चाहिए था जैसे ऑफिस में मिल रहा था। क्यारा एकदम स्टिल हो जाती है उसकी बातें सुन के। फिर बोलती है, आर्या तुम्हें सिर्फ वो मोमेंट दिखा, उसके पीछे की सच्चाई समझने की कोशिश भी की? आर्या फिर बोलती है, मुझे बस वही दिखाई दिया और उस मोमेंट में
मैं कुछ और देखना ही नहीं चाहती थी। क्यारा उसके तरफ देख रही थी, बिना कुछ बोले। क्यारा फिर धीरे से उसके पास बैठती है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। फिर क्यारा सॉफ्टली बोलती है, मुझे हग उसने किया था, मैंने नहीं। आर्या कुछ जवाब नहीं देती, ना कुछ बोलती है। फिर थोड़ी देर साइलेंस के बाद क्यारा धीरे से बोलती है, घर चलो। आर्या फिर बिल्ली को जेंटली पकड़ के बेंच से उठती है। क्यारा भी खड़ी हो जाती है। आर्या उसे बिना देखे कुछ न बोल के वहाँ से जाने लगती है। क्यारा भी उसके साथ साइलेंटली पीछे पीछे चलती है। फिर क्यारा बोलती है, चलो कार में बैठो। आर्या रुकती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, क्यों जाऊँ मैं, और कहाँ जाऊँ? फिर क्यारा बोलती है, घर, और कहाँ? फिर आर्या थोड़ा गुस्से में थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है, घर? कौन सा घर? मैं आपके घर क्यों जाऊँ? उस जगह पर जो आपका है। पर मैं कौन हूँ उस घर में? फिर क्यारा बोलती है, आर्या घर चलो, बातें वहाँ करेंगे। फिर आर्या बोलती है, आंसर दीजिए मुझे। क्यारा फिर बोलती है, तुम्हें एक्सप्लेन करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे कह रही हूँ, घर चलो। फिर आर्या की आँखों में थोड़ा सा आंसू आ जाते हैं, पर वो स्ट्रॉन्ग होकर बोलती है, नहीं, पहले जवाब, मैं आपकी हूँ कौन? सिर्फ एक गेस्ट, सिर्फ एक टाइम पास, या एक डील? क्यारा ये सब सुनकर इरिटेट हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती। आर्या फिर से बोलती है, आप चुप क्यों हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं बस एक सवाल कर रही हूँ, मैं आपकी हूँ कौन? फिर क्यारा बोलती है, आर्या घर चलो। आर्या हर्ट होकर बोलती है, मतलब आपके पास जवाब ही नहीं है, सिर्फ घर चलो। पहले अपना घर डिफाइन करो, फिर मुझे बुलाओ। क्यों मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मेरी आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं है? फिर क्यारा बोलती है, मेरे लिए तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम मेरी प्रॉब्लम भी हो और मेरी ज़रूरत भी। फिर आर्या बोलती है, प्रॉब्लम, ज़रूरत, बस इतना ही? फिर क्यारा बोलती है, आर्या घर चलो, वहाँ बात करेंगे। और आर्या ये सब बात सुन के बहुत सैड हो गई थी, और इस सिचुएशन में आर्या फिर जवाब देती है, मैं तब तक वहाँ नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि मैं आपकी लाइफ में क्या हूँ। अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो आज ही छोड़ दो मुझे। मैं स्कूल, घर, सब तो आपने छीन लिया। और तभी सडनली क्यारा आर्या के क्लोज आती है। वो बिना कुछ बोले आर्या के गालों को अपने हाथ से पकड़ती है, और आर्या रिएक्ट करने से पहले ही क्यारा अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख देती है। एकदम इंटेंस, एकदम इंटेंस, फोर्सफुल और डीप किस करने लगती है। आर्या शॉक, वो शॉक हो जाती है ऐसे सडन लिप बिहेव से। क्यारा धीरे धीरे उसे और डीपली किस करने लगती है, कभी स्लो, कभी थोड़ा रफ, और पूरी तरह से किस सिर्फ क्यारा कर रही थी। आर्या कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। ये किस मिनिमम 3 मिनट तक चला, और फाइनली क्यारा किस करना बंद करती है, और वो सीधा आर्या की तरफ देख के बोलती है, तुम वो हो जो मैंने कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया, तुम मेरी वही सुकून हो। आर्या ये सुनकर उसकी आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं। क्यारा आगे बढ़कर आर्या को हग करती है। आर्या फिर उसे फील करके उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। फिर क्यारा अपने हाथ से उसके सर को सहलाती है। क्यारा फिर थोड़ा पीछे होती है, फिर बोलती है, तुम मेरी चॉइस नहीं, तुम मेरी ज़रूरत हो आर्या। आर्या चुप रहती है। फिर क्यारा उसके माथे पे एक जेंटल किस करती है। फिर क्यारा सॉफ्टली बोलती है, चलो चलो अब चलते हैं। क्यारा फिर उसका हाथ पकड़ के कार की तरफ ले जाती है, और कुछ देर बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। क्यारा अपने रूम में जाने से पहले आर्या को बोलती है,
तुम चेंज कर लो। आर्या फिर में जवाब देती है। आर्या चली जाती है अपने रूम। क्यारा भी अपने रूम में जाती है और कैजुअली वो ऊपर का शर्ट रिमूव करते हुए अपने आप से कहती है, व्हाई एम आई लूजिंग कंट्रोल, सिर्फ तुम्हारे सामने आ रही है। अब देखते हैं डिनर का टाइम। क्यारा कैजुअली बिना पूछे अपना फेवरेट डिश आर्या के प्लेट में रख देती है। आर्या फिर सॉफ्टली बोलती है, मुझे ये पसंद नहीं है। क्यारा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, अब पसंद करना सीख लो। आर्या उसकी बातों पे थोड़ा कंफ्यूज होकर स्माइल करती है। वो एक छोटा बाइट उठाती है और स्लोली टेस्ट करने लगती है। टेस्ट करते ही स्माइल करती है। क्यारा उसके स्माइल को नोटिस करती है, फिर बोलती है, मुझे पता था। आर्या उसकी तरफ देखते हुए रिएक्शन करती है कि हाँ। फिर क्यारा बोलती है, तुम रोज़ इतना कम खाओगी तो वीक पड़ जाओगी। आर्या फिर बोलती है, ये मेरा हैबिट है, कम खाती हूँ। क्यारा उसकी ये बात सुन के कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ उसकी तरफ 4 से 5 सेकंड के लिए देखती है। फिर कुछ देर बाद अचानक आर्या के स्पून से थोड़ा राइस टेबल पर गिर जाता है और आर्या तुरंत क्लीन करने के लिए नैपकिन उठाती है। क्यारा उसे देखकर सॉफ्टली स्माइल करती है और आर्या उसकी तरफ देखती है, थोड़ा शॉक होकर, क्योंकि क्यारा ज़्यादातर स्माइल नहीं करती है। आर्या भी उसे देख के स्माइल करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। आर्या टेरेस पे थी। वहाँ थोड़ा वो टाइम स्पेंड कर रही थी और तभी डोरबेल बजता है और हाउस स्टाफ डोर खोलता है। सामने एक कोरियर बॉय था। फिर कोरियर बॉय बोलता है, एक पार्सल है। स्टाफ फिर वो पार्सल ले लेता है और क्यारा के रूम की तरफ जाके बोलता है, मैम आपके लिए एक डिलीवरी है। क्यारा वो पार्सल लेती है और जैसे उसके हाथ में वो पार्सल आता है, उसका एक्सप्रेशन 1 सेकंड के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है और आर्या तभी वो टेरेस से आके एक कॉर्नर पे खड़ी थी। फिर क्यारा उस बॉक्स पर लिखा नाम पढ़ती है। ये पढ़ के उसका चेहरा थोड़ा गुस्से में चेंज हो जाता है। ऐसे देख के आर्या थोड़ा कंफ्यूज होकर उसके पास आती है। फिर पूछती है, क्या हुआ, आप ठीक हो? क्यारा फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ। क्यारा फिर उसे और कुछ ना बोल के अपने रूम की तरफ चली जाती है। आर्या ये देख के थोड़ा कंफ्यूज होती है और ऑकवर्ड भी। आर्या उसे जाते हुए देखती है, फिर बोलती है, उस बॉक्स में ऐसा क्या है जो क्यारा इतनी डिस्टर्ब होगी? क्यारा अपने रूम का डोर हैवीली क्लोज करती है। वो पार्सल ओपन करती है और अंदर एक फ़ोटो फ्रेम और एक छोटा लेटर था। क्यारा उस फोटो को देखकर हाथ में लेती है और ऐसे पकड़ती है जैसे टाइटली पकड़ते ना, वैसे वो ऐसे होल्ड करती है कि ग्लास वो तोड़ ही देगी। कि वो फ़ोटो फ्रेम का। वो फिर फ़ोटो को अपने ड्रॉयर में फोर्सफुली पुश करती है और वो लेटर को बिना पढ़े फायर प्लस के अंदर फेंक देती है और वो पेपर धीरे धीरे जल रहा था। बस एक वर्ड नज़र आ रहा था, लव एंड। फिर क्यारा बोलती है, गेम अच्छा खेल रही हो। और अब हम लोग देखते ब्रेकफास्ट टेबल पर आर्या बैठी थी, पर उसका ध्यान खाने पर नहीं था। तभी क्यारा आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। फिर आर्या सॉफ्टली धीरे से बोलती है, आप ठीक नहीं लग रही हो। क्यारा कॉफ़ी पीते हुए आर्या की तरफ देखती है 1 सेकंड के लिए, फिर बोलती है, मैं हमेशा ठीक रहती हूँ। और स्टफ क्वाइटली जूस सर्व करता है और साइड हो जाता है। क्यारा फिर दूसरा टॉपिक शिफ्ट करती है कि तुम्हें अपना रूटीन फिक्स करना होगा। आर्या बस में जवाब देती है। अब देखते ऑफिस का सीन होता है। दोनों ऑफिस आते हैं और स्टाफ उन्हें देख के गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ देर बाद एक बोर्ड मीटिंग में क्यारा एकदम कमेंडिंग टोन में बात कर रही थी, पर आर्या नोटिस करती है क्यारा बार बार अपना फोरहेड रब कर रही थी, जैसे उसको हेडेच हो रहा हो।
आर्या को क्लियरली पता चल जाता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब स्टाफ चले जाता है सब, आर्या तब क्वाइटली एक बोतल से पानी गिलास में फिल करके क्यारा के सामने रखती है। फिर आर्या क्यारा से बोलती है, पहले ये पी लीजिए, पहले ये पी लीजिए, पहले ये पी लीजिए। आपकी आँखों में, आपकी आँखों से लग रहा है, आपकी आँखों से लग रहा है, आप पहले ये पी लीजिए। आपकी आँखों से लग रहा है आपको हैरत है। क्यारा एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखती है, थोड़ा सरप्राइज। वो बिना कुछ बोले ग्लास उठा के पानी पीती है स्लोली। फिर क्यारा उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, तुम डॉक्टर बनने का प्लान कर रही हो क्या? आर्या फिर हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है, डॉक्टर नहीं पर पेशेंट की पहचान करना आता है मुझे। फिर क्यारा बोलती है, अच्छा मैडम। और अब देखते हैं ऑफिस का दिन फाइनली ख़त्म होता है। क्यारा और आर्या घर के लिए निकल जाते हैं और ड्राइविंग करते वक्त क्यारा का डिसबैलेंस हो जाता है थोड़ा, और एक सडन जर्क से कार स्पीड ब्रेकर पर जंप करती है। और उस वक्त क्यारा का ब्रेसलेट उसके रिस्ट से स्लाइड होकर सीट पे गिर जाता है। आर्या नोटिस करती है ब्रेसलेट को गिरना। वो ब्रेसलेट को उठाती है, फिर एक सेकंड के लिए ब्रेसलेट को देखती है। फिर आर्या क्यारा से बोलती है, कर रोको 2 मिनट के लिए। क्यारा उसकी तरफ देखती है कंफ्यूज होकर कि क्यों। फिर आर्या बोलती है, क्या हुआ, रोको। क्यारा फिर कार रोकती है। फिर आर्या धीरे से क्यारा का रिस्ट को पकड़ती है और ये आर्या का सॉफ्ट टच वो फील करती है और आर्या की तरफ देखती है बस। आर्या वो ब्रेसलेट पहनाते हुए बोलती है, ये गिर गया था, आपने शायद नोटिस नहीं किया। और जब फाइनली ब्रेसलेट पहना देती है लॉक करके, तब क्यारा बोलती है, तुम ब्रेसलेट पहनाने में स्लो हो। आर्या उसकी तरफ एक स्माइल के साथ देखती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग घर आते हैं। आर्या सीधा किचन में जाके पानी पीने लगती है और ऐसा करना क्यारा उसे देख रही थी। और जब आर्या पानी पीकर मुड़ती है तब उसकी आंखें सीधा क्यारा की आंखों से टकराती है। फिर दोनों के बीच 2 सेकंड साइलेंस होता है। क्यारा फिर तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और वो अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाती है। वो ऐसे प्रेटेंड करने लगती है कि वो बिज़ी है। आर्या ये देख के थोड़ा स्माइल करके कमरे की तरफ चली जाती है। अब देखते हैं कि दोनों का डिनर करना हो गया था और वो दोनों अपने अपने रूम में होते हैं। क्यारा अपने रूम में ड्रिंक कर रही थी और वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद मोबाइल को रख के कुछ सोचने लगती है और हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ आर्या वो बुक रीड कर रही थी उसके रूम में। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नॉक होता है। आर्या कन्फ्यूज़ होकर वो उठ के दरवाज़ा ओपन करती है और देखती है कि सामने क्यारा थी। आर्या फिर बोलती है, हाँ आपको कुछ चाहिए? क्यारा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, बस उसकी आंखों में देख रही थी। और फिर आर्या थोड़ा कंफ्यूज होकर कुछ बोलने जा रही थी, तभी क्यारा सीधा उसका करीब आती है आर्या के और उसे हग करती है। आर्या उसके ऐसे सडन बिहेव से एकदम फ्रीज हो जाती है। फिर आर्या भी 2-3 सेकंड बाद धीरे धीरे उसे टच करके रिटर्न हग करती है। आर्या को यह हग अच्छा लगता है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? फिर कुछ सेकंड साइलेंस के बाद आर्या को कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर से पूछती है, आपको कुछ हुआ है क्या? क्यारा आर्या को बस आंख बंद करके उसे फील कर रही थी, उसे हग करके। और आर्या के ऐसे पूछने से वो फाइनली अपनी आंखें थोड़ी खोलती है, पर उसकी ग्रिप अभी भी टाइट थी, जैसे वो आर्या को छोड़ना ही नहीं चाहती है। फिर क्यारा बोलती है, बस 1 मिनट। आर्या ये सुनकर कुछ नहीं बोलती और आर्या भी उसे हग करके कंफर्टेबल फील करवा रही थी। फिर कुछ देर बाद
क्यारा धीरे से उसे छोड़ती है। आर्या फिर उसकी तरफ देखती है। फिर आर्या बोलती है, आप श्योर हो कि सब ठीक है? फिर क्यारा बोलती है, मैं बस टायर्ड हूँ। फिर बिना कुछ और एक्सप्लेन किए वो अपने रूम की तरफ टर्न होती है। फिर वो 4 से 5 सेकंड बाद रुक जाती है। आर्या अभी भी वो ही खड़ी थी। फिर क्यारा टर्न होकर बोलती है, आर्या क्या तुम मेरे रूम में सो सकती हो आज? आर्या उसकी बात सुन के ऐसे रिएक्ट करती है, हाँ मैं आपके रूम में। फिर क्यारा बोलती है, हाँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। फिर आर्या थोड़ा स्माइल करती है। फिर बोलती है, हाँ क्यों नहीं। फिर क्यारा के साथ आर्या उसके रूम में जाती है। क्यारा जाके सीधा बेड पर लेट जाती है। फिर क्यारा बोलती है, तुम बस यही रहो। और फिर वो आंखें बंद कर लेती है। आर्या बेड पर बैठ जाती है। फिर अपना हाथ धीरे से क्यारा के सर के पास ले जाती है और सॉफ्टली उसके बालों को सहलाने लगती है। और सहलाते सहलाते आर्या भी वैसे ही सो जाती है। अब देखते हैं ये अर्ली मॉर्निंग। क्यारा गहरी नींद में सोई थी। आर्या नींद से उठती है। फिर बेड के साइड वाले चेयर पर बैठ जाती है और सीधा वो क्यारा को देखती है। आर्या थोड़े स्माइल के साथ उसे देखती है, अंदर ही अंदर बोलती है, सोते वक्त कितनी इनोसेंट लगती है। वो फिर उठकर बाहर जाती है और कुछ देर बाद वो किचन में आती है और स्टाफ उसे देख के बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आपको कुछ चाहिए? फिर आर्या बोलती है, क्यारा मैडम को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? शेफ़ फिर स्माइल के साथ बोलता है, उन्हें आलू का पराठा पसंद है, लेकिन वो कभी बोलते नहीं हैं। कभी वो स्टाफ से डिमांड नहीं करते हैं। सिर्फ कभी कभी स्पेशल डेज पे हम बना देते हैं। आर्या उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है। फिर बोलती है, फिर आज उनके लिए मैं बनाऊंगी। फिर शेफ बोलता है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। फिर आर्या एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलती है, नहीं इट्स ओके, मैं बना लूँगी। आर्या फिर बनाने लगती है और जब कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, आर्या क्यारा को बुलाने जाती है, बस सामने वो देखती है क्यारा आ रही है। फिर आर्या बोलती है, गुड मॉर्निंग। फिर क्यारा बोलती है, मॉर्निंग। फिर आर्या बोलती है, चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर क्यारा बोलती है, हाँ ठीक है। और डाइनिंग टेबल पर जाते ही क्यारा देखती है उसकी फेवरेट खाना। वो बस एक छोटी स्माइल के साथ बोलती है, ये तुमने बनाया है? आर्या उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के बोलती है, हाँ। फिर क्यारा बोलती है, ओके बैठो, एक साथ खाएंगे। दोनों फिर खाने लगते हैं। क्यारा एक बाइट लेती है, फिर धीरे से आर्या की तरफ देखती है। फिर बोलती है, थोड़ा ठीक है। फिर आर्या बोलती है, बस थोड़ा, मुझे तो लगा परफेक्ट बनाया था मैंने। फिर क्यारा बोलती है, परफेक्ट ही तो है। क्यारा की बात सुन के आर्या थोड़ा स्माइल करती है। फिर थोड़ी देर बाद क्यारा बोलती है, आर्या रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं जा रहे हैं, और हाँ थोड़ा कपड़े भी पैक कर लेना। आर्या उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखकर पूछती है, कहीं जा रहे हैं? मतलब सडनली? आपने तो कल तक ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं किया। फिर क्यारा बोलती है, तुम्हें पता चल जाएगा, बस ट्रस्ट मी। आर्या फिर बोलती है, ठीक है। क्यारा फिर डाइनिंग टेबल से उठ जाती है और आर्या थोड़ा सोचती है कि कहाँ ले जाएगी वो मुझे, कपड़े भी पैक करने को बोल रही है ऐसा। आज की स्टोरी बस यही तक। अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कैसी लगी कमेंट करो। ओके बाय।